चलिए मैं आपको छोटी सी बात एक और बता देती हूँ कि ड्रॉप शॉपिंग और ई कॉमर्स में क्या अंतर होता है। पहला हम अंतर ले लेते हैं स्टॉक और गोडाउन में। पहला ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आपको स्टॉक रखना नहीं पड़ता, तो वहीं ई कॉमर्स में अपना माल खुद खरीद कर स्टॉक में रखना पड़ता है। दूसरा अंतर मैं आपको बताती हूँ कि डिलीवरी कौन करता है। ड्रॉप शिपिंग में सप्लायर ग्राहक को सीधा भेजता है, तो वहीं ई कॉमर्स में आप खुद भेजते हैं या कोई कोरियर सर्विस से भेजते हो आप कोई प्रोडक्ट। तीसरा अंतर ये है कि शुरुआती खर्चा। ड्रॉप शिपिंग में शुरुआती खर्चा बहुत कम, यानी कि कोई स्टॉक खरीदना नहीं होता। तो वहीं ई कॉमर्स में आप ज्यादा माल पहले से खरीदना पड़ता है, यानी कि आपको पहले से माल खरीद कर स्टॉक रखना पड़ता है। लेकिन आप ड्रॉप शिपिंग में ऐसा आपको नहीं करना पड़ता। अगला अंतर है कि क्वालिटी कंट्रोल। ड्रॉप शिपिंग में सप्लायर पर निर्भर रहता है, तो वहीं ई कॉमर्स में आप खुद प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। अगला अंतर मैं आपको बताती हूँ डिलीवरी टाइम। ड्रॉप शिपिंग में आप अधिक समय लग सकता है क्योंकि सप्लायर भेजता है, तो वहीं ई कॉमर्स में कम समय में डिलीवरी क्योंकि आपके हाथ में होती है। अगली मैं बात करती हूँ अंतर के बारे में मुनाफा। ड्रॉप शिपिंग में कम क्योंकि सप्लायर भी कमाता है, तो वहीं ई कॉमर्स में ज्यादा क्योंकि बुल्क में खरीदकर एमआरपी पर बेचते हैं। अगला और आखिरी हमारा अंतर है दोनों के बीच में, वो है जोखिम। ड्रॉप शिपिंग में कम ना बिके तो नुकसान नहीं, तो वहीं ई कॉमर्स में ज्यादा स्टॉक ना बिके तो घाटा हो सकता है। लास्ट अंतर है कि ब्रोडिंग या कस्टमाइजेशन, यानी कि ड्रॉप शिपिंग में आप सीमित जो सप्लायर दे वही बेचना पड़ता है, तो वहीं ई कॉमर्स में आपका पूरा कंट्रोल अपने ब्रांड पर आप बना सकते हो। मैं आपको इस सिंपल भाषा में समझाऊं दोनों में अंतर। ड्रॉप शिपिंग में यह है कि आप बिना माल खरीदे ऑनलाइन बेचते हैं, सप्लायर प्रोडक्ट बेचता है, कम खर्चा, कम मुनाफा, कम रिस्क। तो वहीं ई कॉमर्स में है कि आप माल खुद खरीदते हैं, स्टोर या गोडाउन में रखते हैं और खुद से डिलीवरी करते हैं, तो ज्यादा खर्चा लेकिन मुनाफा भी ज्यादा। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे भी समझा देती हूँ। जैसे कि ड्रॉप शिपिंग में ये है कि आपने किसी सप्लायर का टी शर्ट अपने शॉपिफाई स्टोर पर डाला, कस्टमर ने खरीदा, सप्लायर ने सीधा ग्राहक को भेज दिया, आपने प्रोडक्ट देखा भी नहीं। तो वहीं ई कॉमर्स में आपको बताऊं तो मैं आपने खुद 100 टी शर्ट खरीदे, अपने पास स्टोर किए, और जब कस्टमर ने ऑर्डर किया तो आपने खुद पैक करके भेजा। ये है दोनों में डिफरेंट। अब आप सोचो, अब ये है कि किसे चुने, ड्रॉप शिपिंग को या ई कॉमर्स में। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो कम खर्च में काम शुरू करना चाहते हो तो ड्रॉप शिपिंग काफी अच्छा है। लेकिन अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हो और प्रोडक्ट पर पूरा कंट्रोल करना चाहते हो तो ई कॉमर्स अच्छा है। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर में कि ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंट होता है। तो आज के लेसन में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे अगले लेसन में। आज के लेसन में मैंने आपको बताया कि ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंट होता है, कि आप किस तरह से अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग किसका चूज आप कर सकते हो। तो आज के लेसन में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में एक नए टॉपिक के साथ।